जय श्री कृष्ण। चलो मित्रों, आज मैं आपको श्री राम गोपाल गारुडी आदर्श विद्या मंदिर ले चलता। यहाँ पर आज प्रांत एवं जिला स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, जिसका कुछ नज़ारा दिखा रहा हूँ।
राजस्थान क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण वर्ग में सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मंचस्थ अतिथियों का परिचय हम सबके बीच उपस्थित हैं पूज्य केशवदास जी महाराज। आप यहाँ बिरदादास बगीची है उसके पीठाधीश्वर हैं, जो सांगलिया जो धुनी है उसकी एक ही सुजानगढ़ की शाखा है। आप संघ के स्वयंसेवक हैं और प्रथम वर्ष शिक्षित हैं, नगर कार्य भी रहे हैं और अच्छे संगीतकार भी हैं। अभी आप जो सांगलिया धुनी के पीठाधीश्वर हैं उनके साथ मिलकर के और समाज जागरण का एक कार्य चल रहा है, उसको भी आप भली भांति कर रहे हैं। पूरे राजस्थान भर में ये कार्य चलेगा। आपके स्वागत एवं सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूँगा श्रीमान बाबूलाल जी वैसा अपने राजस्थान क्षेत्र के सेवा प्रमुख हैं, और श्री रुद्र कुमार जी जोधपुर प्रांत के प्रांत संस्कार का कुछ निवेदन है। माननीय संगठन मंत्री के नाते हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं और सेवा क्षेत्र की शिक्षा के आप अखिल भारतीय प्रभारी हैं। आपके स्वागत और सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूँगा श्री श्याम नारायण निरानी, स्थानीय समिति के अध्यक्ष हैं, और श्री भानीराम जी, स्थानीय समिति की कोषाध्यक्ष। आपसे निवेदन है कि आप स्वागत सम्मान करें।
सेवा क्षेत्र की शिक्षा के अखिल भारतीय आपका केंद्र में आपके स्वागत के सम्मान के लिए श्री प्रभात जी आमेटा एवं श्री हनुमान प्रसाद जी आपसे निवेदन है कि आप प्रसाद का सम्मान स्वागत करें। हनुमान जी के साथ यहाँ की जिला समिति उसके उपाध्यक्ष हैं। अभी जो हनुमान जी है वो एक हनुमान जी है, दूसरे हनुमान जी आगे अपने केंद्र में राम प्रसाद जी अपने जिला समिति देख रहे हैं। श्री जितेंद्र सिंह जी भदौरिया ये मैं पूज्य संत केशवानंद जी महाराज से निवेदन करता हूँ। इस भारत माता को प्रणाम करता हूँ। आज के कार्यक्रम के लिए दिनेश जी भाई साहब ने मुझे बताया, और ये 4 दिन का जो प्रशिक्षण वर्ग है इसमें सेवा के लिए कैसे आप लोग आगे बढ़े, इसके लिए ये वर्ग रखा गया है। हमारे बाबा जी कहा करते हैं, सेवा है सब में श्रेय, सर्व सुखों का मूल, दुख छोटे पातक मिटे और चित्त की भागे भूल। चित्त की भागे भूल घना गुण ऊंचा पावे, देवे आदर दान भलाई सबकी चावे। होत नीच से ऊंच अनंत ही पावे मेवा, राम बख्श हरि के भक्त मिल करो सबकी सेवा। सांगलिया ध्वनि का यही एक उद्देश्य है, नर सेवा नारायण सेवा। नर सेवा में ही नारायण सेवा निहित है। तो अभी बाबा जी ने एक कार्यक्रम चालू किया है, जन चेतना संदेश समारोह। इसमें क्या है कि जैसे आज हमारा हिंदू समाज है टूटता जा रहा है दिन दिन, इसको एक करने के लिए उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है। उसमें क्या है, जैसे अभी हमारे बीमाना के पास में रामसाबास गाँव है, इसमें एक बच्चा है बसाराम मेघवाल, यहाँ से कतर गया, कतर में जाके उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया और महाराष्ट्र को पता लगा इस तरह से करके उन्होंने उसे टिकट के पैसे भेजे 1.5 लाख रुपए, बोले तो आपका वापस आ हिंदू धर्म वापस आता है और यहाँ महाराज जी के सानिध्य में वापस हिंदू बना। तो आज क्या है कि अम्बेडकर के नाम पे जो ये अपने आप को निस्तार का मानता है सेकुलर समुदाय, उसको अम्बेडकर के नाम पे भ्रमित करके मुस्लिम बनाया जाता है। इसके लिए बाबा जी ने ये मुहिम छेड़ी है कि जनचेतना संदेश समारोह करके वापस हिंदू समाज को लेके किया जाए। और बात करते हैं, जितने भी लक्षण भक्षण गंगा में कर दो त्याग, उत्तम कर्म करो तुम कर से, करो आपस में एक रात, एक है जैसा और नहीं पूजा, दूर करो दुनिया का दाग। विद्या में उस्ताद बनो, हुनर में उस्ताद बनो और विद्या पढ़ो और भोगो भाग। विद्या पढ़ो और भोगो भाग, दुनिया में 2 दिन का भाग। कभी कहे मानवता दारो, बलवान बनो तुम देश की संतान। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो सेवा का जो कार्य विद्या भारती लेके चलिए उसको आगे से आगे बढ़ाइए, और सेवा में ही सब कुछ मिल जाएगा। कि पत्थर को पूछते हैं वो बहुत कुछ दे देता है, पेड़ को पूछते हैं वो भी दे देता है, सेवा में ही सब कुछ है। इसलिए आप सभी को प्रणाम। ऐसा ही आज के इस कार्यक्रम में हमें उद्बोधन मिलेगा माननीय शिव प्रसाद शर्मा। उससे पहले काव्य गीत सतीश लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम ऐसा, पथ में पथिक विश्राम ऐसा। लक्ष्य है अति दूर मार्ग है हम जानते हैं, किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन ही मानते हैं। जब प्रगति का नाम जीवन, यह काल विराम कैसा, पथ में पथिक विश्राम कैसा, पथ
सेवा क्षेत्र की शिक्षा के संपूर्ण राजस्थान क्षेत्र के जिला एवं ऊपर के स्तर के सभी कार्यकर्ताओं के 5 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र में मंच पर विराजमान परम पूज्य केशवदास जी महाराज, विद्या भारती के अखिल भारतीय सेवा क्षेत्र के संयोजक आदरणीय रामस्वरूप जी, जिला समिति के उपाध्यक्ष मान्यवर हनुमान प्रसाद जी, सामने विराजमान परम आदरणीय श्याम सुंदर जी तापड़िया, श्याम सुंदर जी राठी, आदरणीय प्रबंध समिति के अन्य पदाधिकारीगण, सम्माननीय बाबूलाल जी, महिपाल जी और सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, स्थानीय विद्यालय के मान्यवर प्रधानाचार्य जी, दीदी जी और सभी अन्य बंधुजन, प्रत्येक 5 वर्ष में 3 वर्ष कम से कम उसके बाद में अथवा 4 वर्ष बाद में राजस्थान क्षेत्र के पूर्णकालिक कार्यकर्ता जो जिला स्तर पर संस्कार केंद्र चलाते हैं, उनका इस प्रकार का प्रशिक्षण वर्ग हम लोग आयोजित करते हैं। सामान्यतया वर्ष में एक बार 2 दिवसीय बैठक प्रतिवर्ष होती है और 5 वर्ष में कम से कम एक बार इस प्रकार का वर्ग होता है। हम जानते हैं सेवा क्षेत्र का कितना महत्व है। अपने देश में सेवा क्षेत्र के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए और कितने महापुरुषों ने अपना संपूर्ण जीवन लगाया है। पूज्य विवेकानंद जी के जीवन का तो उदाहरण है। उन्होंने जब और पूज्य रामकृष्ण परमहंस के तिरोधान के बाद में उनके उत्तराधिकारी के नाते गद्दी पे बैठे तो सबसे पहले उन्होंने काम शुरू किया और संपूर्ण देश का दर्शन करते करते ही उन्होंने कहा कि इस देश में अब कोई देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें पूजा करनी है तो दरिद्र नारायण की पूजा करनी है। दरिद्र नारायण की सेवा ही भगवान की सेवा है। भारत माता को खोजना है तो दरिद्र नारायण में खोजिए। हमको पता है केरल में छुआछूत का भाव देख करके तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये भारत का सबसे बड़ा पागलखाना है। पूज्य अखंडानंद जी के जीवन का एक दृष्टांत आता है। जब पूज्य विवेकानंद जी के बाद में वो रामकृष्ण मठ के गद्दी पे बैठे और वो भी देश दर्शन के लिए रवाना हुए। देखिए आप कितने आश्चर्य की बात है कि वो
कलकत्ता से रवाना हुए और अभी तो कलकत्ता के पास में सारगाछी नाम का स्थान है, गांव है, सारगाछी पहुंचे ही थे कि अनावृष्टि का प्रकोप शुरू हो गया और इतना भीषण अकाल पड़ा कि उन्होंने एक भगत के यहाँ वहीं पर आश्रय लिया। वो पूरा जनजातीय क्षेत्र था, उनके लिए तो सब प्रकार की सुविधाएं की गई थी, परंतु प्रातःकाल जब वो उठ करके बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि एक छोटी बच्ची हैंडपंप के पास में खड़ी हुई रो रही थी। पूज्य अखंडानंद जी ने उस बच्ची को पूछा, बिटिया रो क्यों रही हो? तो वो बिटिया कहती है कि मैं रो इसलिए रही हूँ कि मेरे घर में पानी भरने के लिए केवल एक ही मटका होगी, 12 साल की 14 साल की, और माता जी ने ये मटका लेकर के मुझे भेजा, बेटी जल भर के लिया। अब मैं इस मटके को भरने के लिए यहाँ और खड़ी हुई कि अचानक और वो लुढ़क गया या नीचे कंकर आ गया या क्या हो, वो फूट गया। अब घर पे तो पानी है नहीं और ये मटका फूट गया, हमारे तो पैसे भी नहीं है, अब मटका दूसरा खरीद नहीं सकते, हमारे घर की क्या स्थिति बनेगी? तो पूज्य अखंडानंद जी ने कहा कि अब मेरी भारत की यात्रा यहाँ पूरी हो गई, अब मुझे और कहीं यात्रा नहीं करनी है। ये जो सारगाछी का जनजातीय क्षेत्र है यही मेरे जीवन का कर्म क्षेत्र रहेगा और मैं रामकृष्ण मठ में नहीं जाऊंगा, अब मैं यही आश्रम बना के रहूंगा। और हमें पता है पूज्य श्री गुरु जी अखंडानंद जी से दीक्षा लेने के लिए सारगाछी गए थे, उन्होंने मठ छोड़ दिया, जंगल में ही कुटिया बना करके बाद में तो बहुत भव्य आश्रम का स्वरूप बन गया वहां पर। और सबसे पहला काम उस समय वो अपने भगत को बुलाया और कहा कि एक अच्छा मटका और एक अच्छा चरू खरीद के लाओ। सबसे पहले लाए और उसमें उनको कहा अब तुम इसमें पानी भरो और ये भी साथ में ले जाओ स्थायी रूप से तुम्हारे घर की व्यवस्था के लिए। और बाद में पूरा जीवन उसी क्षेत्र के लिए लगा दिया। अपने यहाँ पर ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों के अनेक दृष्टांत हैं। विद्या भारती का लक्ष्य और लक्ष्य के अनुरूप सेवा क्षेत्र की शिक्षा। आप देखिए विद्या भारती का लक्ष्य क्या है। इस प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना है जिसके द्वारा ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण हो सके जो हिंदुत्वनिष्ठ एवं देशभक्ति से राष्ट्रभक्ति से उत्तप्रोत हो। हम जब सेवा क्षेत्र की शिक्षा की बात करते हैं तो सेवा क्षेत्र की शिक्षा में से बहुत सारी बातें सहज और स्वाभाविक रूप से निकलनी ही चाहिए, पर सेवा क्षेत्र की शिक्षा में से हिंदुत्वनिष्ठ बालक तैयार हो रहा है क्या? वस्तुतः हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण विषय है ये। अभी पूज्य महाराज जी ने या अभी इन्होंने अम्बेडकर जी की बात करी थी कि अम्बेडकर जी के नाम पर अपने समाज को खंडित करने का प्रयत्न किया। पूज्य महाराज श्री ने कहा था कि किस तरह से और समाज तोड़ने का इतना भीषण दुष्चक्र चल रहा है। मुझे अम्बेडकर जी का जीवन मुझे कई बार लगता है बहुत कष्ट भी होता है। जिन्होंने अम्बेडकर जी का जीवन पढ़ा ही नहीं है, अम्बेडकर जी की किताब पढ़ी नहीं है, वो अम्बेडकर जी के का नाम लेकर के समाज का विघटन कर रहे हैं। अम्बेडकर जी को पता नहीं कितना बड़ा ऑफर मिला था मुस्लिम और ईसाई दोनों शक्तियों के द्वारा, कितना बड़ा ऑफर मिला था कम्युनिस्टों के द्वारा कि आप तो एक काम करिए, आप तो मुसलमान बन जाइए, ईसाई बन जाइए या धर्मी बन जाइए।
उन्होंने कहा मैं हिंदू धर्म छोड़ूंगा क्योंकि हिंदू समाज के लोगों ने मुझे बहुत कष्ट दिया है, पीड़ा दी है। बाल्यकाल से लगा करके पूरा जीवन मेरा कष्टों में निकाला। बड़ा अधिकारी बनने के बाद भी मेरे हाथ से दी हुई फाइल को सीधे हाथ में नहीं लेता है। फाइल भी मेरी टेबल पे फेंकता है और मुझे कहता है आप टेबल पर रख दीजिए, मैं ले लूंगा। जैसे मैं और फाइल देने लायक भी नहीं हूँ और लेने लायक भी नहीं। ऐसे धर्म में रह के मुझे क्या करना है? बड़े बड़े सम्मेलनों में उनको जो कष्ट उठाना पड़ा उसके कारण से उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ा। परंतु उन्होंने ये कहा कि मैं अपने देश में जन्मे हुए किसी भी पंथ का ही उपासक रहूंगा, मतांतरित भी होऊंगा तो हिंदू धर्म छोड़ करके इस्लाम या ईसाईयत में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इनमें जाने का मतलब ये हुआ कि भारत के प्रति आस्थाएं घटती है, भारत के प्रति श्रद्धाएं खत्म होती है, क्योंकि इनका जो जन्म है वो कहीं यरूशलेम में हुआ है या कहीं मक्का मदीना में हुआ है, इसलिए उनको स्वीकार करते ही मेरी आस्था का केंद्र यरूशलेम बन जाएगा, मक्का बन जाएगा। मेरी आस्था का केंद्र भारत माता ही रहना चाहिए। इसलिए बौद्ध मत में और मैं अपने आप को परिवर्तन करूंगा। आप देखिए उनका चिंतन, जिन्होंने भारत के प्रति भक्ति को कमजोर नहीं करने के लिए और अपना मत बदला होगा, पर भारत की भक्ति कमजोर नहीं की, वो भारत को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि जिन्होंने हिंदुत्व को समझा ही नहीं है, हिंदुत्व को बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, वो व्यक्ति और समरसता के विरोधी हो सकते हैं। जो हिंदुत्व को जो जीवन में धारण कर लिया वो समरसता के विरोधी नहीं हो सकता। हम सबको पता है